Hello bachcho, let's read the question first. Two rods having length L1 and L2 made up of materials with the linear coefficient of expansion alpha 1 and alpha 2 were welded together. The equivalent coefficients of linear expansion for the obtained rod. So for this, let's see the solution. So before of that, let us talk about the key concept that we are going to use here for this question is coefficient of linear expansion formula, which is known to us L dash is equals to L times of 1 plus alpha into delta t, जहां पर L dash न्यू लेंथ ऑफ द रॉड को इंडिकेट कर रहा है आफ्टर द एक्सपांशन और L क्या है इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड, अल्फा इज लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन है और डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर है. सो लेट्स गो थ्रू आउट द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन बोल कह रहा है कि हमारे पास दो रॉड है, एक की लेंथ है L1, दूसरे की लेंथ है L2. ठीक है, एंड जैसा कि बोल जा रहा है बोथ रॉड्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, दैट इज व्हाई linear expansion coefficients are different, that is alpha 1 and alpha 2. So हमसे पूछा जा रहा है the equivalent coefficient of linear expansion for the obtained rod when were welded together. जब L1 और L2 दोनों ही लेंथ की रॉड को हम वेल्ड कर देते हैं, सो हमें एक सिंगल रॉड मिल जाएंगी. सो सिंगल रॉड का जो इफेक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है वो हमें फाइंड आउट करना है. सो फॉर दिस लेट अल्फा इफेक्टिव is equivalent coefficient of linear expansion. ओके, माना कि अल्फा इफेक्टिव ये इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन को इंडिकेट कर रहा है, जो कि हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड करना है. नाउ सी, व्हेन हीट इज सप्लाइड फॉर both of the rod, so obviously both rod will going to expand here. So यदि मैं बात करूं नेट एक्सपांशन की, सो नेट एक्सपांशन के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, द चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, दिस शुड बी इक्वल्स टू द चेंज इन L1 एंड चेंज इन लेंथ ऑफ L2, दैट इज डेल्टा L2. अब इसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि कंप्लीट लेंथ ऑफ दिस रॉड आफ्टर द वेल्डिंग इज कैपिटल एल. सो ये सिंपली क्या आ जाएगा, कैपिटल एल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अल्फा इफेक्टिव into delta t. This should be equals to, similarly delta L1 किसके इक्वल होगा, L1 times of 1 plus alpha 1 into delta t plus delta L2 क्या होगा, इनिशियल लेंथ L2 times of 1 plus alpha 2 into delta t. ना सिंपली मैं L को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा. अब देखिए यहाँ पर L किसके इक्वल है, L1 प्लस L2 के. सो सिंपली मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ L1 प्लस L2 plus L1 plus L2 times of alpha effective into delta t. This should be equals to, L1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा L1 प्लस L1 अल्फा 1 डेल्टा t प्लस L2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा L2 प्लस L2 टाइम्स ऑफ अल्फा 2 इंटू डेल्टा t. अब देखिए यहाँ पर L1 प्लस L2 और L1 प्लस L2 ये क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया. सो क्या मिल जाएगा, L1 प्लस L2 टाइम्स ऑफ अल्फा इफेक्टिव इंटू डेल्टा टी, दिस इज इक्वल्स टू, नाउ सी मैं डेल्टा टी को कॉमन कर सकता हूँ, L1 इंटू अल्फा 1 प्लस L2 इंटू अल्फा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी. नाउ अगेन डेल्टा टी कैंसल हो गया. तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना था, द इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन फॉर द ऑब्टेन्ड रॉड. सो वो हमने क्या माना था, अल्फा इफेक्टिव. सो इट शुड बी इक्वल्स टू L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय L1 plus L2. So here we have found
the equivalent linear coefficient of expansion for the complete rod by using the concept of coefficient of linear expansion formula. Let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.